हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। जिस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर इकोसिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है भाई? इकोसिस्टम नेचर का फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है भाई? ये नेचर का फंक्शनल यूनिट है। क्या है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इसमें क्या होता है? इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। इसमें क्या होता है? इसमें इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ भी करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, इट इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या भाई? हम लोग बोल सकते हैं इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसका? नेचर का। जो क्या कंसिस्ट करता है भाई? ये कंसिस्ट करता है आपका बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है भाई? बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट, समझे ना? क्या कंसिस्ट करता है? बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो आपको आई होप क्लियर समझ आना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, आखिर में किसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या भाई? फंक्शनल यूनिट है किसका? नेचर का, जो कंप्रोमाइज करता है, जो कंसिस्ट करता है बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक में क्या आएगा आपका? बायोटिक में आएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे आपके किसमें? बायोटिक में। एबायोटिक में क्या आएगा आपका? नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि आपका एयर, वाटर, सॉइल। एक क्या है भी आपका? नॉन लिविंग थिंग है, जिसको बोलते हैं एबायोटिक। समझ गए ना? तो इसमें क्या होता है? बायोटिक एनाबायोटिक दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है भाई? ये फंक्शनल यूनिट है किसका? नेचर का। ठीक है, तो क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसका? नेचर का, जो कंसिस्ट करता है बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के। आखिर में कितने टाइप के क्या होते हैं, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूं आपका टाइप्स ऑफ, देखो तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं भैया। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मेन 2 टाइप के होते हैं इकोसिस्टम। एक होता है एक्वाटिक, एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक और होता है, ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम, उसको पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम मेन आपका होता है 2 टाइप का। ठीक है, एक होता है आपका एक्वाटिक, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। एक होता है, ठीक है, क्या भाई? जिसको बोलते हैं एक्वाटिक। देखो, एक होता है ना जो पानी में मिलेगा आपको इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं एक्वाटिक। ठीक है, और जो जमीन में मिलेगा उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक, जो पानी में मिलेगा उसको बोलते हैं एक्वाटिक, और जो क्या मिलता है जमीन में, ठीक, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, 2 टाइप के क्या होते हैं इकोसिस्टम? एक मिलेगा आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक कहाँ मिलेगा आपको? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक में क्या आते हैं? देखो, इसमें क्या आते हैं आपके? एक्वाटिक में आते हैं आपके पॉन्ड, रिवर। ठीक है, पॉन्ड, रिवर, लेक, ये सब किसका एग्जाम्पल है? आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। ठीक है, और क्या है इसमें? वेटलैंड। सो इसमें देख सकते हो आपका, ठीक है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन सा? इसमें क्या आते हैं आपके? पॉन्ड, रिवर, लेक, और इसमें क्या आता है? वेटलैंड। एक किसका एग्जाम्पल है आपका? एक्वाटिक इकोसिस्टम का। ठीक है, अब बात करेंगे टेरेस्ट्रियल। तो अब बात करेंगे, देखो कि आखिर में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इसमें क्या आते हैं। तो इसमें क्या आता है भाई? देखिए बात, इसमें आता है आपका फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट, और इसमें क्या आता है आपका? ग्रासलैंड, और इसमें आता है भाई जिसको बोलते हैं ग्रासलैंड। ठीक है, और इसमें क्या आता है आपका? डेजर्ट। ये सब क्या हो गए आपके? ये सब हो गए आपके जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मेन होते हैं आपके 2 टाइप के, एक होता है एक्वाटिक, ठीक है, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक, एक्वाटिक में क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके पॉन्ड, रिवर, ठीक है, लेक, वेटलैंड, सब किसमें आते हैं? एक्वाटिक में आते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में आपके फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, और इसमें क्या आता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। ठीक है, अब एक और होता है इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं मैन मेड। एक होता है इकोसिस्टम, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है? मैन मेड। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम। तो आखिर में मैन मेड इकोसिस्टम में क्या आता है इसमें?
आप क्या बना सकते हो, ठीक है, आप किस टाइप का इकोसिस्टम बना सकते हो मेरे को बताओ। आपने हर किसी ने, ठीक है, हर कोई, अभी मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल, तो हर किसी ने देखा होगा, कहीं ना कहीं उसको पक्का देखा होगा, ठीक है। किसको भाई, आप मैन मेड इकोसिस्टम जो कि होता है एक्वेरियम, आपने कभी न कभी, ठीक है, एक्वेरियम देखा ही होगा, ठीक है। तो इसका होता है एग्जाम्पल एक्वेरियम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका एक्वेरियम। और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका क्रॉप फील्ड, जो आप देखा हो, ठीक है, राइस का क्रॉप, शुगर केन का क्रॉप, ठीक है, मेज, व्हीट, सब का क्रॉप क्या है, तब ये क्या है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जिसको बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। इसके लिए एक और वर्ड है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मैन मेड, ठीक है। तो मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड, ठीक है। क्रॉप फील्ड राइस का फील्ड हो सकता है, ठीक है, गेहूं का, किसी का भी क्या हो सकता है, मेज का भी, सोयाबीन किसी का फील्ड हो, उसको बोलते हैं वो क्या है भाई आपका मैन मेड इकोसिस्टम। उसमें आप खुद, ठीक है, उसको आप खुद बनाया हो, इसलिए उसको बोलते हैं मैन मेड। और ये क्या है आपका नेचुरल, ये क्या है भाई आपका, ये आपका नेचुरल, ठीक है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, आपका क्या है, ये आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। कौन सा है भाई आपका, ये है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, समझ गए आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देख चुके हैं कि आखिर में कितने टाइप के क्या होते हैं, आखिर में कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, उसको डिस्कस कर चुके हैं। एक आपके सर्टे में एक वर्ड है स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, उसको देखेंगे अब, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे अब हम लोग आखिर में स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो भैया। सिंपल है आपका चैप्टर, बिल्कुल सिंपल है, इधर से, ठीक है, इकोसिस्टम से क्वेश्चन कम से कम आपका, ठीक है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ठीक है। चाहे आप बोर्ड के हो, ठीक है, तो आप बोर्ड को भी मतलब पढ़ सकते हो, नीट को, तो नीट को मतलब आप कहीं से भी हो पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लास 12 के हो, ड्रॉपर हो, ठीक है, बोर्ड के हो, तो हर कोई CO2 के हो मतलब, ठीक है, CUET के हो, ठीक है, वो तो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका। प्योर में NCERT आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका NCERT बेस्ड ही आएगा, ठीक। तो देखते हैं, चलो भाई अब स्ट्रेटिफिकेशन। तो आखिर में देखते हैं, चलो कि आखिर में स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो आखिर में स्ट्रेटिफिकेशन किसको बोलते हैं, आखिर में स्ट्रेटिफिकेशन होता है क्या, उसको देखेंगे। तो ये क्या है भाई आपका स्ट्रेटिफिकेशन आपका होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, समझे। ये क्या होता है भाई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। तो क्या होता है आपका, देखो स्ट्रेटिफिकेशन होता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कैसे भाई, डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट, ठीक है, क्या ऑक्यूपाई करेंगे भाई, ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। इसको इट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये आपका स्ट्रेटिफिकेशन का बहुत ही सुंदर सा, ठीक है, डेफिनेशन है, डिफरेंट लेवल, ठीक है, जो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक, समझ लो तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत, रटने का नहीं है। क्या बोलते हैं, देखो आखिर में स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ये होता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या भाई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसका भी, डिफरेंट स्पीसीज का। ये क्या बोलता है आपको, देखे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, डिफरेंट स्पीसीज का, जो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो डिफरेंट, ठीक है, जो डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रेटिफिकेशन, समझे ना। तो ये क्या है भाई आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर द एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाओगे। आपको पता है कि सबसे छोटे छोटे प्लांट जो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो ग्रास, ठीक है, घास बोल सकते हो, जैसे कि आपके बहुत ही छोटा होता है वो, देखो आप उसको, ठीक है, घास, ठीक है, या इसको बोलते हैं हब्स, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं हब्स, ठीक है। तो घास को बोलते हैं, ग्रास को बोलते हैं, देखो ग्रास को बोलते हैं हब्स, ग्रास को क्या बोलते हैं, ग्रास को बोलते हैं हब्स, जो बहुत ही छोटे होते हैं, आपको पता है, ठीक है, बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, उसको बोलते हैं हब्स, या बोल सकते हो आप ग्रास, जो बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसके बाद बात करें, देखो इससे छोटे बड़े, ठीक है, अब आपने देखा होगा कुछ प्लांट, ठीक है, जो होते हैं मतलब जो
वो भी घास मतलब छोटे से क्या होता है, झाड़ी टाइप होते हैं लेकिन छोटे ही होते हैं, लेकिन इससे क्या होते हैं, हब से ग्रास से थोड़े से बड़े होते हैं, उनको बोलते हैं क्या है, श्रब्स। क्या बोलते हैं भाई उनको बोलते हैं श्रब्स, ठीक है। और सबसे बड़े बड़े प्लांट ट्री जो आप देखते हो उसको, ठीक, वो क्या भी आपका ट्री है। सो ट्री आपको किस में आता है, ट्री आपका टॉप में आता है, ठीक। और सबसे नीचे में क्या आता है, सबसे बिलो में क्या आता है आपका, हाउस, ठीक। तो आप इससे क्या समझ रहे, देखो हम लोग मतलब क्या कर चुके हैं, वर्टिकल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। वर्टिकल क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीसीज का किए हैं, ठीक। हम लोग क्या किए हैं इसमें हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या डिफरेंट स्पीसीज का, जो डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कि कितना साइज। देखो कोई घास, देखो आप समझो ना, आप प्रॉपर समझो आप, ठीक है। एक कोई ग्रास है, बहुत छोटा है, ठीक, तो ये आपका ग्रास हो गया। इससे कुछ बड़ा है, इससे कोई बड़ा है तो ये आपका स्ट्रप्स हो गया। और इससे और बड़ा है, इसे ट्री है, तो ये आपका हो गया क्या, ठीक, ये आपका क्या होगा, ट्री हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, आपका ट्री हो गया, ठीक है। तो देखो एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये क्या देख रहे हैं, आपको एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि सबसे छोटे में है आपके हर्ब्स, फिर आपके हैं श्रब्स, और फिर क्या है आपके ट्रीज हैं। तो ये क्या भाई आपको इसमें क्या देख रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। किसका भाई, डिफरेंट स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। समझ है, इसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। इट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। क्लियर, इसी को बोलते हैं क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन। अब बात करेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। आप क्या देखेंगे भाई, आखिर में इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन सा होता है, इकोसिस्टम का कंपोनेंट। तो मैं बात करूंगा, देखो आप कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप बात करेंगे कंपोनेंट। तो आखिर में कंपोनेंट क्या होता है इकोसिस्टम का, उसको वन बाय वन कौन सा कंपोनेंट होता है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है इसका, जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। सेकंड कंपोनेंट क्या है भाई, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। सेकंड क्या है भाई आपका, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। फिर थर्ड आपका होता है, ठीक है, जिसको बोलते थर्ड आपका जो क्या होता है, थर्ड जो होता है हम लोग कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। और फोर्थ कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फोर्थ कंपोनेंट क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे हम लोग, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन हर एनसीईआरटी हर एक लाइन को मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बने, ठीक। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बने उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या हम लोग प्रोडक्टिविटी से, ठीक। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में प्रोडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया है, तो हम लोग विषय को एक्सप्लेन करूंगा मैं भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, प्रोडक्टिविटी से, ठीक है। तो मैं बात करूं आखिर में, देखो आप, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्टिविटी, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर देखेंगे चलो। तो सबसे पहले है हम लोग का प्रोडक्टिविटी। तो आखिर में प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है भाई, बायोमास प्रोडक्शन, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, कितने रेट में बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कितने रेट में बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है भाई आपका, ये है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ये क्या है भाई आपका, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, समझे। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। क्लियर है। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या बोलते हैं भाई इसको, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद आपको समझना है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले क्या समझना है आपको, सबसे पहला पॉइंट है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं। आखिर में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसको देखेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है भाई समझो आप, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, और ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्या भाई ध्यान से उसको डेफिनेशन को आप समझो। सबसे पहले अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन करता है भाई, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट। कौन से प्रोसेस से करता है, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो कितने अमाउंट में क्या कर, कितने अमाउंट में, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्या भाई ऑर्गेनिक मैटर जो कौन प्रोड्यूस किया है, प्लांट। प्रोसेस क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस। इसी को बोलते हैं क्या, आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
तो आपका क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन क्या जाएगा आपका? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है भाई? आपका जो ठीक है ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या भाई? आपका ऑर्गेनिक मैटर ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस किया भाई इसको? ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्रॉपर एक पार्टिकुलर एरिया में। ठीक है, कौन क्या है प्रोड्यूस उसको? प्लांट। तो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कौन क्या है इसको देखो, सो ऑर्गेनिक मैटर कौन प्रोड्यूस किया है भाई इसको देखेंगे। चलो, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, कौन से प्रोसेस से क्या है भाई? आपको पता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन से प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आखिर में आपको क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ, या बोल सकते हो आप रेट ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, पार्टिकुलर एक एरिया। ठीक है, आपके इंसर्टिंग पूरा एक डेफिनेशन उसको देख लेना अच्छे से। मैं आपको बस शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप शॉर्ट में अच्छी तरह समझोगे। और ठीक, तो देखो आखिर में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जितने अमाउंट में क्या बना है आपका? ऑर्गेनिक मैटर बना है। कितने अमाउंट में आपका क्या बना है? कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर बना है प्लांट के थ्रू? प्रोसेस कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर बना है बाय प्लांट पार्टिकुलर एक एरिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पार्टिकुलर एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ पाए हो? ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कि कितने रेट में क्या हुआ, कितने अमाउंट में, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक और टर्म होता है, ठीक है, जिसको आपको समझना है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, उसको टाइम आएगा तब उसको समझेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट टर्म क्या हम लोग का? और फिर आपका नेक्स्ट टर्म आपका फिर से गया है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आखिर में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे आप क्या आखिर में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता क्या है। तो ये क्या है भाई? देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो क्या होता है ये ग्रॉस भाई? समझो आप कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या भाई? ऑर्गेनिक मैटर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। समझे? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कि कितने टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर में कितना सारा ऑर्गेनिक मैटर प्लांट बनाया है। ठीक है, कितने टोटल नंबर अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्लांट बनाया है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ, इसको बोल सकते हो क्या? टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय प्लांट। ठीक है, तो ये क्या भी आपका आप क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है आपका, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसका बोल सकते हैं इसको हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ क्या भी आपका? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सिंपल लिखो आप, शॉर्ट में लिखो, आपको हमेशा आपको याद रहेगा। लंबा सा डेफिनेशन याद करो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन हो लेकिन आपको समझ लंबा डेफिनेशन जितना है, तो ये तो मैंने रखता है भाई। ठीक है, तो आखिर में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है भाई? टोटल नंबर, ठीक, टोटल अमाउंट कितना भाई? टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना? क्या? टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कौन प्रोड्यूस किया है? प्लांट, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसी को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, इट इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? तो हम मतलब बहुत लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कम लोग होना, क्योंकि मैं बहुत लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, सब लोग को नहीं, मैं सब लोग समझा, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं आएगा, लेकिन अब बिल्कुल आपको आएगा। मैं फिर से आपको रिपीट करूँगा, आपको 100% बिल्कुल समझ आएगा। बहुत लोग इसी वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब डिफरेंस नहीं कर पाते। तो आप डिफरेंस को समझो।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, समझो कि ऑर्गेनिक मैटर प्लांट कितना बनाया है, कि ऑर्गेनिक मैटर प्लांट ठीक है कितना बनाया है, और ये क्या है आपका ग्रॉस मतलब है कि टोटल कितना टोटल अमाउंट ठीक है कितना टोटल अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर प्लांट बनाया है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसको बोलते हैं क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आपका होता है एक जिसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आखिर में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जब आप क्या करोगे, जब आप इस ठीक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बोलते हैं जीपीपी। जीपीपी क्या है भाई, आपका है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बोलते हैं जीपीपी। जब आप जीपीपी को माइनस करो किससे, जब इसको आप जीपीपी को माइनस करोगे, आप किससे माइनस करोगे भाई, इसको आप जब माइनस करोगे रेस्पिरेटरी लॉस, या बोल सकते हो आप रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो आप रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है, रेस्पिरेशन लॉस। तो जब आप क्या करते हो, जब आप ठीक है जीपीपी जो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको माइनस करते हो किससे, उसको माइनस करते हो आप रेस्पिरेशन लॉस, ठीक, रेस्पिरेशन लॉस, या आप बोल सकते हो उसको रेस्पिरेटरी लॉस, वही चीज है, ठीक है, रेस्पिरेशन लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस। तो क्या मिलता है आपको मिलता है जिसको बोलते हैं एनपीपी, ठीक है, एनपीपी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या मिलता है आपको, इसमें आपको मिलता है जिसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। भाई आप भी समझो ना कि देखो प्लांट, भाई इतने अमाउंट में प्लांट जो है ठीक है ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, ठीक है, तो उसका कुछ खर्चा तो होगा ना, ठीक है, आपके पास पैसा आता है, ठीक है, तो आप उसका कुछ सब पैसा मतलब आपके ठीक है आपके पास जब पैसा आता है तो आप सब पैसा को खर्च नहीं करते, कम को करते हो, ज़्यादा को पैसा को रखते हो आप, ठीक है, बहुत लोग उल्टा करते हैं, लेकिन बहुत लोग कम पैसा ठीक स्मॉल अमाउंट ऑफ रुपीज़ को पैसा को खर्च करते हैं, बाकी ज़्यादा अमाउंट को सेविंग करके रखते हैं, क्यों बाद में काम आएगा, पार्टी करेंगे बाद में 10 दिन बाद तो काम आएगा, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। वैसे ही क्या करता है प्लांट स्मॉल अमाउंट कुछ मतलब उसको ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है, यूजफुल होता है, वो क्या करता है उसको यूज करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है देखो, इसमें रेस्पिरेशन लॉस होता है, ठीक, इसमें क्या होता है आपको, इसमें होता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन लॉस, ठीक, तो प्लांट में आपको पता होना चाहिए प्लांट में क्या होता है, रेस्पिरेशन लॉस होता है, ठीक है। तो जीपीपी ठीक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस क्या बोलेंगे भाई इसको, रेस्पिरेशन लॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये क्या है, देखो आपका ये है मोस्ट पीवाईक्यू, 2 बार आ चुका है पीवाईक्यू, 2 बार 2 टाइम, अभी 2023 में आया था, ठीक, और इसके 21 में भी नीट के एग्जाम में आया था पीवाईक्यू। इतने से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, प्रीवियस सर देखना क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या होता है एक बार फिर सुन लो, जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ठीक है जब क्या करोगे आप, जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को माइनस करो किससे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं ठीक सॉरी जब आप जीपीपी को माइनस करोगे रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है, या बोल सकते हो इसको रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है, जब जीपीपी को माइनस करोगे किससे, रेस्पिरेशन लॉस से माइनस करोगे इसको, ठीक है, तो क्या होता है जो मिलेगा आपको एनपीपी, ठीक है, तो क्या मिलता है आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कब मिलेगा आपको, जब आप जीपीपी क्या है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को माइनस करो किससे, इसको आप माइनस करोगे किससे करोगे भाई, रेस्पिरेशन लॉस से, तो मिलेगा आपको एनपीपी, ठीक है। अब प्लांट के पास क्या है, प्लांट के पास होता है प्रेजेंट एनपीपी, ठीक है, अब प्लांट के पास क्या होता है प्रेजेंट एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और आपको पता है प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट को खाते हैं आपका एनिमल, ठीक है, तो प्लांट को कौन कंज्यूम करता है, इसको कंज्यूम करता है एनिमल, या इसको बोल सकते हो प्लांट खुद अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, मतलब उसका जो पत्ता है नीचे गिर के डिकम्पोज सोइल में क्या हो जाता है, उसका डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो इसको कंज्यूम कौन करता है भाई, इसको कंज्यूम कौन करता है, देखो आखिर बात करें तो इसको कंज्यूम, ठीक है, तो आखिर में कंज्यूम कौन करता है, इसको कंज्यूम करता है एनिमल, या बोल सकते हो आप इसको हर्बीवोर, सिंपल वर्ड बोल सकते हो इसको आप हर्बीवोर, ठीक है, तो इसको कंज्यूम करता है जिसको बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है। तो इसको देखो प्लांट को कौन करता है कंज्यूम, प्लांट को कंज्यूम करता है जिसको बोलते हैं हर्बीवोर, क्या बोलते हैं इसको हर्बीवोर, या फिर इसको बोलते हैं क्या हर्बीवोर, है इसको डीकम्पोजर क्या करते हैं, इसको हर्बीवोर या डीकम्पोजर, ठीक है।
तो हर्बीवर या डिकम्पोजर क्या करते हैं, एनपीपी जो होता है हम लोग का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो एनपीपी जिसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको कौन कंज्यूम करता है, उसको कंज्यूम करता है हर्बीवर, ठीक, हर्बीवर। और या कौन करता है, डिकम्पोजर, ठीक है। किसको करता है, प्लांट का, देखो जो एनपीपी होता है उसको करता है। उसके बाद जो हर्बीवर, ठीक, और डिकम्पोजर, हर्बीवर या डिकम्पोजर जो भी, ठीक है, जो भी क्या करेंगे, जो भी वो ऑर्गेनिक मैटर अपने अंदर बॉडी के अंदर फॉर्म करेंगे, ठीक है। जो फूड हो किस, देखो हर्बीवर क्या है, देखो हर्बीवर जैसे कि डियर क्या करेगा, ठीक है, वो क्या खाएगा भाई, डियर खाएगा किसको, प्लांट को, ठीक है। अब डियर के अंदर कितना अमाउंट का बायोमास प्रेजेंट है, ठीक है। आखिर में डियर जब प्लांट को खाया, ठीक है, तो डियर के पास कितने अमाउंट का उसके अंदर बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कि आखिर में अब जो हर्बीवर, ठीक, अब जो हर्बीवर ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, ठीक, अब जो हर्बीवर के अंदर जो ठीक है क्या फॉर्म करेगा, हर्बीवर के अंदर जो ऑर्गेनिक नेट ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको बोलते क्या है हम लोग, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझे आप? देखो यार, प्राइमरी मतलब क्या, सबसे पहले कंफ्यूज मत होना। प्राइमरी मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस करता है प्लांट, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि वो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस करे, कौन, वो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस करेगा आपका हर्बीवर या डिकम्पोजर, ठीक है। जब हर्बीवर और डिकम्पोजर खाएंगे किसको, प्लांट को, ठीक है। और प्लांट के पास क्या है, एनपीपी, प्लांट के पास क्या था, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्लांट खाएगा किसको, प्लांट खाएगा आपके एनपीपी को, ठीक है। तो उसके बाद जो प्लांट को किसने खाएगा, हर्बीवर को। प्लांट किसी को खा नहीं सकता भाई, ठीक है। प्लांट खिलाने वाला है, खाने वाला नहीं है, ठीक है। प्लांट खिलाने वाला है, खाने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्लांट नहीं खाता है, प्लांट को खाते हैं बोल सकते हो, ठीक है। तो हर्बीवर क्या करता है भाई, हर्बीवर डिकम्पोजर प्लांट को खाते हैं, ठीक है। और उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और फिर उसके बाद जो हर्बीवर है, डिकम्पोजर जो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हर्बीवर या डिकम्पोजर, उसको बोलते हैं क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे भाई उसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट किसका, प्रोडक्टिविटी का। समझ आया आपको, ये क्या था आपका पूरा कॉन्सेप्ट किसका था भाई, प्रोडक्टिविटी का। आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी के हर एक लाइन को प्रॉपर मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। जितना मतलब अपना 100% दिया हूँ, तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ो कि आखिर में, ठीक है, क्या है भाई, क्या होता है, उसको मैं हर चीज़ को समझा चुका हूँ कि व्हाट इज एनपीपी, व्हाट इज जीपीपी, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हर चीज़ को मैं 1 बाय 1 रिवाइज कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो हम लोग की टोटल, ठीक, अब इसको लिख लो, फिर बात करेंगे हम लोग की एनुअल नेट एनपीपी, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो कि आखिर में एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर का कितना होता है और ओशन का कितना होता है, उसको देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं, चलो। तो मैं बात करूं अब क्या भाई, अब मैं बात करूं आप देख सकते हो इसको, एनपीपी, ठीक है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आखिर में बात करें तो कितना होता है, इसको देखेंगे, चलो। तो आखिर में एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग होल बायोस्फीयर का कितना होता है, ठीक है, होल बायोस्फीयर का कितना होता है और ओशियन का कितना होता है, ओशियन, ठीक है। तो होल बायोस्फीयर कितना होता है उसको देखेंगे, और फिर बात करेंगे ओशियन का कितना होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो होल बायोस्फीयर, तो नेट, ठीक, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर कितना होता है, 170 टन। कितना होता है भाई, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। तो होल बायोस्फीयर कितना होता है, 170 बिलियन टन होते हैं आपका होल बायोस्फीयर का प्रोडक्टिविटी, समझे।
तो होल बायोस्फीयर का जो नेट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कितना होता है 170 बिलियन टन। भाई देख रहे हो आप कितना होता है 170 बिलियन टन। क्या होता है आपका 170 बिलियन टन होता है क्या आपका नेट, ठीक, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर बात करेंगे ओशन, तो ओशन कितना होता है भाई, ओशन का आपका होता है कितना, ये होता है आपका जिसको बोलते हैं 55 बिलियन टन। इतना कम क्यों भाई, आखिर में इतना कम क्यों, वाई, व्हाट अ रीजन, कि भाई होल बायोस्फीयर का 170 बिलियन टन होता है लेकिन ओशन का मात्र 55 बिलियन टन ही क्यों होता है, क्योंकि भाई ओशन, ठीक है, उस जहाँ ओशन है, ठीक, आपको पता होना चाहिए ओशन, ठीक है, ओशन के पूरे नीचे तक, ठीक है, उसके निचले हिस्से तक पूरा पानी, मतलब सनलाइट नहीं पहुंच पाता, ठीक है, सनलाइट की कमी है, समझे, तो सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा ओशन में, तो प्लांट क्या कर पाएगा, प्लांट मतलब प्लांट का जो क्या है भाई, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा। अगर प्लांट के पास मतलब अच्छे से उसके पास उसको सनलाइट नहीं मिलेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं कर पाया तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी कम होगा, समझे ना। उसीलिए जो ओशन का प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है, समझे, उसीलिए क्या भाई आपका ओशन का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, कितना है 55 बिलियन टन खाली, मात्र कितना है भाई, मात्र आपका 55 बिलियन टन। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आपका कि आखिर में होल बायोस्फीयर का कितना होता है नेट एनपीपी, ठीक है, और ओशन का कितना होता है, इसको भी आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो ये था हम लोगों ने कंप्लीट किया सबसे पहला चीज जिसको बोलते हैं क्या भाई, हम लोग का प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हम लोग क्या कंप्लीट किया, जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक, तो इसको नोट कर सकते हो आप। फिर बात करेंगे हम लोग अब डीकम्पोजिशन, ठीक, तो आप लोग ने इसको लिख चुके होंगे, तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का है डीकम्पोजिशन, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है आपका, इकोसिस्टम बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डिकम्पोज, जो भी डेड डिकेइंग, ठीक है, जो भी डेड डिकेइंग प्लांट एनिमल का मैटर है उसका क्या होता है डीकम्पोजिशन, ठीक, उस पर बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उसको खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का प्लांट एनिमल डिकेइंग का कैसे उसका, ठीक है, प्लांट एनिमल ह्यूमन का बोल सकते हो आप, ठीक है, कि उसके डिकेइंग मैटर पर कैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट करते हैं, किसको उसको डिकम्पोज, कैसे उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, कैसे उसमें ह्यूमस लगता है, हर चीज़ को पूरा कॉन्सेप्चुअल आपके ब्रेन में मैं सेट करने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल समझ आएगा आपको, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग डीकम्पोजिशन, ठीक है, तो डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन में देखेंगे कि देखो डीकम्पोजर क्या करते हैं, इसमें बात करेंगे आखिर में सबसे पहले कि डीकम्पोजर का इसमें क्या रोल है, ठीक है। जो डीकम्पोजर जो होते हैं इनका रोल क्या है भाई, देखो ठीक है, डीकम्पोजिशन में डीकम्पोजर क्या करते हैं, डीकम्पोजर ब्रेक करते हैं किसको, ये ब्रेक करते हैं लार्ज, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं लार्ज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को किसमें, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक को करते हैं इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, डीकम्पोजर ब्रेक करते हैं किसको, ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल, क्या करते हैं भाई, डीकम्पोजर आपके ब्रेक करते हैं किसको, लार्ज पार्टिकल किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। तो डीकम्पोजर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स, ठीक है, क्या करते हैं भाई, ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं किसमें, इनटू स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। तो स्मॉल पार्टिकल क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, समझे इसको। तो ये होते हैं आपका डीकम्पोजर। तो ये आपका किसका रोल है, ये आपका फंक्शन है किसका, डीकम्पोजर का। क्या आखिर में डीकम्पोजर क्या रोल प्ले करते हैं, आपको आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। डीकम्पोजर क्या करते हैं भाई, डीकम्पोजर क्या करते हैं, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं किसको, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स, समझो आप, ठीक है। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं किसको भाई, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पार्टिकल को किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। डीकम्पोजर क्या करते हैं, ये करते हैं ब्रेक डाउन किसका, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, इसी को बोलते हैं डीकम्पोजर। क्या बोलते हैं इसी को, डीकम्पोजर, और इसको बोलते हैं प्रोसेस को डीकम्पोजिशन।
इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डिकम्पोजन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स का मतलब है आपका जो है ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ठीक है, आपका क्या है भैया, आपका ये होता है ऑर्गेनिक, मतलब ये ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक को किसमें करता है कन्वर्ट, ऑर्गेनिक को करता है किसमें, इनऑर्गेनिक में। समझे क्या करते हैं भाई, ऑर्गेनिक को करता है किसमें कन्वर्ट, ऑर्गेनिक को ये करता है कन्वर्ट किसमें, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में। समझ गए, तो ये होता है डिकम्पोजर का काम। किसका काम है ये, डिकम्पोजर का ये काम होता है। वन बाय वन हर स्टेप को देखते हैं, चलो ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप है उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप को बोलते हैं क्या, सबसे पहला स्टेप होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में होता है क्या है, देखें सबसे पहला प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्या है भाई, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उससे समझेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि डेट्रिटस, ठीक है, आखिर में देखो ये टर्म आपको देखने को मिलेगा डेट्राइटस। ठीक है, डेट्रिटस, डेट्राइटस, आप जो भी बोल सकते हो बोल दो इसको। ठीक है, आखिर में डेट्राइटस होता क्या है भाई, डेट्राइटस होता है आपका डेड डिकेइंग प्लांट। ठीक है, प्लांट या एनिमल को बोलते हैं क्या, डेड डिकेइंग प्लांट एनिमल को बोलते हैं, या फिसल मेटल को क्या होता है, वो होता है आपका डेट्राइटस। ठीक है, डेट्राइटस क्या है भाई, आपका डेड, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल और फिसल मेटर, और क्या हो सकता है आपका फिसल मैटर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं क्या भाई, डेट्राइटस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेट्राइटस। क्या हो सकता है आपका डेट, ठीक है, मरा हुआ प्लांट, मरा हुआ एनिमल और आपका फिसल मैटर, इसको बोलते हैं डेट्राइटस। क्या बोलेंगे भाई इसको, डेट्राइटस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डेट्राइटस क्या है, डेड प्लांट एनिमल या फिसल मैटर को बोलते हैं डेट्राइटस। ठीक है, सबसे पहला आपका जो डेट्रीवॉर है, सबसे पहला आपका क्या है भाई, डेट्रीवॉर। आखिर में डेट्रीवॉर किस कौन है, अर्थवर्म। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो डेट्रीवॉर है, देखो डेट्रीवॉर, तो आखिर में डेट्रीवॉर क्या है भाई, जो इसको डिकम्पोज करेगा। ठीक है, किसको, देखो डेट्रीवॉर कौन है, जिसको बोलते हैं अर्थवर्म। ठीक है, तो अर्थवर्म क्या करता है, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा इसको ध्यान से सुनो। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो होता है डेट्रीवॉर, जो क्या होते हैं, जो होते हैं हम लोग के जिसको बोलते हैं क्या है, डेट्रीवॉर। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो होते हैं क्या, जिसको बोलते हैं डेट्रीवॉर, वो क्या करते हैं, देखो वो क्या करते हैं, अर्थवर्म का मेन फंक्शन है कि जो भी, ठीक है, जो भी जो ऑर्गेनिक मेटल है, ठीक है, जो भी आपका लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको खाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को खाते हैं। कौन खाता है इसको, अर्थवर्म। ठीक है, और उसको फिसल मैटर के थ्रू भाई, अब जब ये खाएगा तो उसको निकालेगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, जब ये खाएगा तो उसको निकालेगा, तो जब जो उसका फिसल, ठीक, अर्थवर्म का क्या होता है, फिसल मैटर, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स क्या था, ऑर्गेनिक मैटर, वो किस में हो जाता है, ब्रेक सिंपलर मैटर में। समझे, देखो अर्थवर्म था ये, ठीक, आप समझे इसको, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ अच्छे से। अर्थवर्म है, ठीक है, अर्थवर्म का ये माउथ है। ठीक है, अर्थवर्म का माउथ है। अब ये देखो इतना, ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्स, ये लार्ज, देखो अर्थवर्म क्या किया, अर्थवर्म आपका एक कॉम्प्लेक्स मैटर खाया, इतना बड़ा को, इतना बड़ा आपका क्या है भैया, आपका डेट्राइटस है। ठीक, ये क्या है आपका डेट्राइटस है, उसको अर्थवर्म खाया। और जब इसका जो फिसल मैटर, इसका जो क्या होगा फिसल मैटर, तो इसका ये क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल यूनिट में ब्रेक हो जाएगा। समझे, स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होगा भाई, ये जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्टिकल था उसमें होगा ब्रेक स्मॉल पार्टिकल में। कौन करेगा, ये आपका है अर्थवर्म। ठीक है, तो जब ये फिसल मैटर करेगा, ठीक है, समझ हो ना, जब ये निकालेगा तो जो कॉम्प्लेक्स मैटर था स्मॉल स्मॉल में टूट जाता है, जैसे, ठीक है, समझ हो ना, जैसे कि आप भी खाते हो कॉम्प्लेक्स मैटर, ठीक है, तो ऐसे सेम इसमें भी होता है। क्लियर है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेट्रीवॉर। जो अर्थवर्म क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें करते हैं ब्रेक भाई, ये जो आपका क्या है आपका, ठीक है, लार्ज पार्टिकल, या बोल सकते हो इसको क्या, लार्ज पार्टिकल। ठीक है, लार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल का किसमें ब्रेक करते हैं, लार्ज पार्टिकल को आपका इसमें सिंपल
सिंपल पार्टिकल में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो लार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, देखो ये क्या करते हैं, आपके लार्ज पार्टिकल को ब्रेक करते हैं किसमें, ये लार्ज पार्टिकल को ब्रेक करते हैं किसमें भाई, स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। तो आपका डेट्रीमोर जो होता है अर्थवर्म, क्या फंक्शन है भाई, क्या करते हैं ये आपके लार्ज पार्टिकल्स को, किसको भाई, लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। तो क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। समझ है क्या। तो ये तो हम लोग का प्रोसेस जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सबसे पहला प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे सेकेंड स्टेप जो होता है लीचिंग, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या है आपका, जिसको बोलते हैं लीचिंग। इसमें क्या होता है, देखो जो होता है आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट, जो क्या होता है, जिसको बोलते हैं, देखो जो होता है वाटर सोल्यूबल, क्या होता है भाई, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट, ठीक है। जो क्या होता है, जो होता है आपका वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट, ठीक, उसका क्या होता है समझना आप, ठीक है। तो इसका जो देखो आप, जो क्या होता है, जो आपका होता है जिसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट, उसका क्या होता है ओ, ठीक है। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट कहाँ जाता है, ये सॉइल के डीपर पार्ट में जाता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट का क्या होता है, ये जाते हैं कहाँ पर, ये जाते हैं आपके सॉइल के डीपर पार्ट में, ठीक। कहाँ जाता है, गोज टू, कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं आपके, देखो गोज टू, कहाँ जाते हैं भाई, सॉइल के डीपर पार्ट में, ठीक है। डीपर पार्ट ऑफ सॉइल, डीपर पार्ट ऑफ सॉइल, सॉइल के बहुत ही नीचे चल देते हैं, ठीक है। तो डीपर पार्ट ऑफ सॉइल, समझे। तो जो आपका क्या है, जो आपका होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट, वो कहाँ जाते हैं, सॉइल के डीपर पार्ट में चल देते हैं, जिससे प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब, भाई देखो ना, प्लांट आपको ऊपर में है, ठीक, और ठीक है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट कहाँ पर, आपके सॉइल के नीचे हिस्से में है, तो भाई उसको प्लांट उतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, समझे ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, लीचिंग, ठीक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक, जिसमें क्या होता है आपका वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट कहाँ जाता है आपका, ये जाता है आपके सॉइल के डीपर पार्ट में। कहाँ जाता है भाई, ये जाता है कहाँ पर, सॉइल के डीपर पार्ट में आपका जाता है, ठीक है, जो कि आपका क्या न्यूट्रेंट, ठीक। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो आखिर में कैटाबॉलिज्म, देखो भाई कि आखिर में कैटाबॉलिज्म में होता क्या है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आखिर में कैटाबॉलिज्म होता क्या है, इसको देखेंगे। इसमें क्या होता है समझो, कि इसमें क्या करते हैं, जो भी, ठीक है, जो क्या था हम लोग का, ठीक है, जो भी हम लोग का जो क्या था भाई आपका सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपल पार्टिकल्स था, उसका क्या होता है, उसमें ऐड करते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। उसमें क्या करते हैं, उसमें देखो आपके, ठीक है, पार्टिकल्स में कौन, इसमें ऐड करते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, समझो ध्यान से, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपका जो बैक्टीरियन फंजाई, देखो आप देखो इसको, ठीक है, जो क्या होता है बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई अपने, ठीक है, बॉडी के, अपने बॉडी के बाहर क्या करता है, रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो इन क्या करते हैं भाई, देखो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, अपने बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, मतलब आउटसाइड क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी ये रिलीज करते हैं, क्या आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम, समझे। तो क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, क्लियर है। तो आप समझो कि जो बैक्टीरिया एंड फंजाई है, ठीक है, ये क्या करते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोलेंगे भाई, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम। और आखिर में डाइजेस्टिव एंजाइम करता क्या है भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, देखो भाई ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो क्या होता है, जो हम लोग का होता है
ऑर्गेनिक मैटर, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। फिर इसको मैं रफ करूंगा क्योंकि यहाँ पर जगह कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से फिर लिखेंगे हम लोग, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। एंजाइम, मैं उठ जा रहा हूँ, हट जा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। आप इसको आप नोट कर लो। फिर बात करेंगे हम लोग कि आखिर में कैसे कैटाबॉलिज्म का होता है मेथड, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करेंगे, देखो कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग कैटाबॉलिज्म खत्म हुआ, मतलब रफ कर दिया, मतलब खत्म हो गया, ठीक है। फिर लिखना पड़ेगा हम लोग को, चलो कोई बात नहीं। तो देखते हैं, चलो, ठीक है, कि आखिर में क्या होता है फिर। उसके बाद क्या हुआ, देखो भाई, आपका जो क्या था, हम लोग कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था भाई, कैटाबॉलिज्म में मैं आपको समझाया कि जो क्या होता है, जो फंजाई, जो क्या होता है आपका फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं इसमें, फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, ये रिलीज, क्या करते हैं, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो क्या करते हैं, रिलीज, ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। क्या करते हैं रिलीज भाई, आउटसाइड बॉडी के, अपने बॉडी के बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। और आखिर में डाइजेस्टिव एंजाइम करता है क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या करता है, देखो ये जो क्या करता है, देखो ये आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर उसको करता है कन्वर्ट किसमें, उसको करता है कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर को करता है कन्वर्ट किसमें, इनऑर्गेनिक मैटर में, समझे। ये क्या करता है भाई, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको करता है कन्वर्ट किसमें, ऑर्गेनिक मैटर को करता है कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। तो आपका बैक्टीरिया फंजाई का क्या होता है, बैक्टीरियन फंजाई आपके डिकम्पोजर होते हैं, जो क्या करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, डिकम्पोजिशन के स्टार्टिंग में ही समझाया था। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को करते हैं ब्रेक किसमें, इनऑर्गेनिक मैटर में। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट हम लोग का होता है, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन। तो आखिर में ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एमोर्फस सब्सटेंस जो कि होता है ह्यूमस, उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, समझे। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या भाई, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ एमोर्फस सब्सटेंस जो कि होता है ह्यूमस, उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन जो कि होता है डार्क एक क्या है भाई आपका ह्यूमस, क्या होता है, ह्यूमस होता है आपका, देखो ये होता है आपका डार्क एमोर्फस सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये होता है डार्क एमोर्फस सब्सटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन ही से आया था ह्यूमिफिकेशन से, ठीक है। तो डार्क एमोर्फस सब्सटेंस, जहां से क्वेश्चन है मैं वहां को आपको इंपॉर्टेंट समझाऊंगा, ठीक है। तो ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है, देखो इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, एमोर्फस, मतलब इसमें होता है फॉर्मेशन ह्यूमस का, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस आपका है एमोर्फस, ठीक है, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस, ठीक है। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस होता है डार्क एमोर्फस सब्सटेंस, उसका क्या होता है फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, देखो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पार्सली, पार्सली क्या हुआ आपका, इसमें पार्सली आपका जो क्या था, पार्सली डिकम्पोज हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्सली इनऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड, पार्सली इनऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड, इसको बोलते हैं पार्सली इनऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड। मतलब क्या है इसका वर्ड का मतलब क्या है, पार्सली इनऑर्गेनिक डिकम्पोज, मतलब पूरी तरह से अभी ऑर्गेनिक मैटर नहीं बन पाया, सिंपल बात समझो, पूरी तरह से अभी ऑर्गेनिक मैटर नहीं बन पाया। पार्सली मतलब एक इंटरमीडिएट, मतलब बीच के स्टेज में बनने वाला है क्या, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर बनने वाला है, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं बन पाया, तो इसी को बोलते हैं पार्सली इनऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोलते हैं पार्सली इनऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्सली इनऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड, बोलते हैं किसको भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्सली इनऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड,
ठीक है, तो इट इज नोन एज पार्शियल इनऑर्गेनिक डिकम्पोज। क्लियर है। फिर मैं बात करूं, देखो ये क्या होता है पार्शियल इनऑर्गेनिक डिकम्पोज, जो क्या होता है रेजिस्टेंस, तो जो क्या होता है भाई रेजिस्टेंस होता है किससे, ये होता है रेजिस्टेंस किससे, रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल, ठीक है, माइक्रोबियल एक्शन। ये क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस किससे भाई, ये होता है आपका रेजिस्टेंस किससे, मैक्रोबियल एक्टिविटी से। क्या होता है, ये मैक्रोबियल एक्टिविटी से होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैक्रोबियल एक्टिविटी से होता है आपका क्या, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये होता है, ठीक है। और इसमें डिकम्पोजिशन रेट, इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है, इसमें क्या होता है आपका डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रेट कैसा होता है आपका स्लो होता है, ठीक। इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन रेट आपका स्लो होता है। तो इसमें समझ रहे हैं किसका, ये है आपका ह्यूमिफिकेशन का, किसका फीचर्स हो गया आपका ये ह्यूमिफिकेशन का, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो आपका पार्शियली इनऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड है, जो क्या होता है, जो होता है रेजिस्टेंस किससे, माइक्रोबियल एक्टिविटी से, ठीक है। और इसमें डिकम्पोजिशन रेट क्या होता है, इसमें डिकम्पोजिशन रेट होता है आपका स्लो। क्या होता है भाई इसमें डिकम्पोजिशन रेट होता है इसमें स्लो। फिर फोर्थ, ठीक है, फिर आपका लास्ट है जिसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो आखिर में मिनरलाइजेशन क्या होता है भाई, मिनरलाइजेशन का मतलब है आपका कि जो भी मिनरल्स है, जो भी क्या है आपके मिनरल्स हैं वो कहाँ जाते हैं, जो भी मिनरल्स हैं वो जाते हैं सॉइल में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मिनरल्स जो है, ठीक है, मिनरल्स इनटू, ठीक है, मिनरल्स कहाँ जाते हैं इनटू सॉइल। जो भी मिनरल्स होता है किसमें जाता है भाई सॉइल में जाता है, ठीक है। तो मिनरल्स गो टू, ठीक है, गोस टू सॉइल। तो इसमें जो भी क्या होता है मिनरल्स होता है किसमें जाते हैं, वो जाते हैं सॉइल में, तो उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। इसमें भी डिकम्पोजिशन रेट कैसा होता है स्लो, इसमें भी क्या होता है डिकम्पोजिशन रेट इसमें भी स्लो होता है, ठीक है। तो जो भी मिनरल्स होते हैं किसमें जाते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं वो जाते हैं किसमें, सॉइल में, इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो हम लोग ने बात किया डिकम्पोजिशन कि आखिर में सबसे पहला स्टेप क्या है इसका भाई, सबसे पहला स्टेप है आपका जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, फिर क्या आपका फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, उसके बाद आपका है जिसको बोलते हैं क्या है आपका है ह्यूमिफिकेशन, फिर आपका है जिसको बोलते हैं लास्ट मिनरलाइजेशन। ये आपका किसका है भाई, ये आपका हो गया जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन का, ठीक है। हम लोग ने बात किया डिकम्पोजिशन कितने कौन कैसा होता है आपका डिकम्पोजिशन, उसको 1 बाय 1 हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो बाकी का चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो बाकी का जो भी कौन सा फैक्टर इसको डिकम्पोजिशन को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।